फ्रेंड्स, लर्न विद फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दूसरी इकाई छठी कक्षा। हिंदी सुलभ भारती जो 2 नंबर का पाठ है। पाठ का नाम है तूफानों से क्या डरना। तूफानों से क्या डरना। इस कविता में जो भी सवाल आए हैं पृष्ठ क्रमांक 30 से लेकर 32 तक, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं इस कविता में आए सभी सवालों के जवाब। यहाँ पर हमें स्वयं अध्ययन में नकल करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हमें कुछ हाव भाव दिए गए हैं। यहाँ पर जो पहला भाव है वो है खुशी का, दूसरा क्रोध का, ये डर का, ये हैरानी का, ये दुख उदासी का, ये उपेक्षा का और ये बेफिक्री का। आपको सिर्फ इनकी नकल करनी है। अगर ये खुश हो रही है तो आपको भी खुश होना है। इनको क्रोध आ रहा है तो आपको भी क्रोध की नकल करनी है। बाकी और इसमें कुछ आपको जवाब नहीं लिखना। इसी के आगे हमें खोजबीन में दिया है भारतीय स्थानीय समय के अनुसार देश विदेश के समय की तालिका बनाओ। भारतीय स्थानीय समय जो है उसके अनुसार आपको मालूम है कि भारत में जो अभी समय चल रहा है वही समय दूसरे अलग देश में नहीं चल रहा होगा। तो हमें इनकी तालिका बनानी है। यहाँ पर मैंने भारत में, समझो भारत में 8 बजे सुबह के, तो दुबई में सुबह के 6:30 बजे है। सिंगापुर में कितने बजे हो गए? 10:30। सुबह के 10:30 बजे हो गए। लंदन में सुबह के 3:30। अमेरिका में शाम के 10:30। और ऑस्ट्रेलिया में शाम के 12:30। और समझो भारत में 12 बजे हो गए, दोपहर के 12 बजे हो गए। तो दुबई में सुबह के 10:30। सिंगापुर में दोपहर के 2:30 बजे होंगे। लंदन में सुबह के 7:30। अमेरिका में सुबह के 2:30। और ऑस्ट्रेलिया में शाम के 4:30। इसी के आगे हमें दिया है मैंने समझा। तो इस कविता का मुख्य सार यह है कि जीवन में मुसीबतें तो आती रहती, उन मुसीबतों का सामना हमें निडर होकर करना चाहिए। हमारे भीतर के घमंड रूपी अहंकार को हमें समाप्त कर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। नफरत को छोड़कर प्रेम भाव से सबको गले लगाना चाहिए। ये सीख हमें इस कविता से मिलती है। इसलिए यहाँ पर मैंने दिया है मैंने समझा। मैंने ये सभी बातें इस कविता से समझी। इसी की ही आगे में भाषा की ओर में दिया है कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। कविता में जो भी 5 विरुद्धार्थी शब्द आए आपको उनको लिखना है। तो कविता में आए शब्द है अंत, आरंभ, जीवन, मरण, अंधेरा, उजाला, प्यार, नफरत, हार। जीत, और भी 2 हम बता सकते हैं कविता में से, रात, दिन, हंसना। रोना। आपको सिर्फ 5 लिखने हैं। सुनो तो जरा। रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। यहाँ पर भजन देने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, रेडियो पर कौन सा भी भजन सुनना है उसको दोहराना है। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं इसलिए मैं ये भजन गा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ ये भजन आपको दे रहा हूँ। आपको यही भजन और यही नहीं, दूसरा कौन सा भी भजन आप रेडियो पर सुन सकते हो और उसको आपके क्लास में दोहरा सकते हो। इसी के आगे में दिया है बताओ तो सही। साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। साक्षरता अभियान क्या है आपको ये बताना है। तो साक्षरता अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से देश की अशिक्षित जनता को
पढ़ाने, लिखाने एवं साक्षर बनाने का लक्ष्य सामने रखा गया है। इस अभियान के द्वारा समाज का निम्न या गरीब वर्ग जो शिक्षा से या उसके महत्व से दूर है, उसे साक्षर करने का भरसक प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसे हम साक्षरता अभियान के नाम से जानते हैं। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. इसी के आगे हमें वाचन जगत से मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ. आपको मेरा का कौन सा भी पद पढ़ना है और उसका सरल अर्थ बताना है. यहाँ पर मैंने एक पद दिया है और उसका सरल अर्थ क्या है ये भी यहाँ पर मैंने दिया है. इसी के सामने हमें मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुत लेखन करो. श्रुत लेखन. श्रुत लेखन हम किसे कहते हैं? जैसा दिया है वैसा हमको क्या करना है, लिखना है. उसका काना मात्रा वेलांटी अनुसार जो भी है वैसे ही हमको लिखना है. इसे हम श्रुत लेखन कहते हैं. श्रुत लेखन से हमारी लेखन शैली अच्छी हो जाती है. तो यहाँ पर मैंने एक कविता दी है, आपको ऐसी ही कविता आपके नोटबुक में लिखनी है. जरा सोचो, चर्चा करो. यदि समय का चक्र रुक जाए तो. अगर समझो कि समय का चक्र रुक जाए तो पूरी सजीव सृष्टि ही रुक जाएगी. हमें रात दिन का कभी पता ही नहीं चलेगा. साथ ही साथ हमें कभी बदलते हुए मौसम का पता नहीं चल पाएगा. संसार में उदासीनता छा जाएगी. चारों तरफ एक जैसी अवस्था ही दिखने लगेगी. समय का चक्र रुकने से मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य दोनों से वंचित हो जाएगा. यदि समय का चक्र रुक जाए तो. इस कविता का सार लिखो. तो इस कविता का सार यह है कि जीवन में मुसीबतें तो आती रहती है. उन मुसीबतों का सामना हमें निडर होकर करना चाहिए. हमारे भीतर के घमंडी रूपी अहंकार को हमें समाप्त कर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए. विचार मंथन. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान. यानी कि इसका क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि निरंतर प्रयास और अभ्यास से कोई बुद्धिमान या मूर्ख व्यक्ति भी होशियार बन सकता है. मनुष्य किसी भी कार्य में निरंतर परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है. इसलिए यहाँ पर कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान. अध्ययन कौशल्य. समाजसेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ. आपको कौन सी भी समाजसेवी महिला की जीवनी पढ़कर उसमें से कोई भी प्रेरणादायी जो अंश है उनको चुनना है और आपको आपके क्लास में बताना है. यहाँ पर मैंने एक नाम लिया है, मदर टेरेसा. उनके जीवन के ये प्रेरणादायी अंश है. मदर टेरेसा के द्वारा कोई निर्धन खाली हाथ नहीं गया. स्वयं को मिले सारे पुरस्कार गरीबों के नाम स्वीकार किए. मदर टेरेसा ने 8 अगस्त 1948 को 3 साड़ियाँ और 5 रुपए का एक नोट लेकर मानवता की सेवा शुरू की. एक भिक्षु की दी हुई भेंट उन्होंने केवल उसकी भाव को ठेस न पहुंचे इसके लिए स्वीकार की.
टीटागढ़ के कुष्ठ सेवा केंद्र में कुष्ठ रोगियों की नजदीक से सेवा की। समाज में स्थित निम्न, गरीब, पीड़ा से कहारते लोगों की पीड़ा को दूर किया। मैं तो प्रभु के हाथ की एक पेंसिल मात्र हूँ, यह उनका ही कार्य है। ये कहकर वे जीवन भर समाज के हित में कार्य करती रही। यहाँ पर लास्ट में दिया है, समझो हमें। यहाँ पर जो पंचम अक्षर है उनके अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियां आपको मिलाने के लिए कहा गया है। तो उचित जोड़ियां दिए गए चित्र में से पंची, झंझा, कंठ, डंडा, पंढरी, घंटा, गंधर्व, अंतिम, मंथन, यह सभी शब्द पंचमाक्षर के रूप में है। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं अगली पाठ के स्वाध्याय में। तब तक बाय, टेक केअर। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय, टेक टेक केअर। केअर।